माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने बताया था कि मैक्रोस क्या होता है और मैक्रोस कहते किसे हैं और मैक्रोस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज कैसे किया था, प्रयोग कैसे किया था है और उसे इनेबल कैसे किया था डेवलपर ऑप्शन के माध्यम से और कैसे हम उसे रन कराते हैं। साथ ही साथ हमने आपको एक्सेल में भी बताया था कि डेटा एंट्री क्या होती है और डेटा एंट्री में हम डेटा को इंटर कैसे करते हैं, बेसिक और एडवांस लेवल दोनों तरीके का हमने आपको बताया था और हमने ये भी कहा था कि आपको एक्सेल में बताएंगे कि मैक्रोस क्या होता है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मैक्रोस एक्सेल के अंतर्गत क्या होता है और कैसे उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम उसे रन कराते हैं और कैसे हम उसे डेवलपर ऑप्शन से क्या करते हैं कि इनेबल करते हैं। कोई भी वर्जन का एक्सेल हो आप आसानी से मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आसानी से वो आपका काम कर जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्सेल को ओपन कर लेना है, ठीक है। एक्सेल ओपन करने के जितने भी तरीके होते हैं हमने कंप्लीट वो आपको बेसिक तौर पे बता दिया है। कैसे फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कैसे एक्सेल के अंतर्गत कोई भी क्या नाम है कि सीट तैयार करते हैं, कैसे हम उसको प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, पीडीएफ कैसे बनाते हैं, उसका प्रीव्यू कैसे चेक करते हैं, प्रिंट के मोड में सेट कैसे करते, सारी चीज़ें हमने आपको एक्सेल में बताई थी। तो ओपन करने के लिए एक ही सबसे बेस्ट तरीका है कि विंडो दबा करके आर दबाइए और ऐसे रन बॉक्स खुलेगा और एक्सेल लिख करके ओके कर दीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। जबकि मेरा यहाँ पे पहले से ओपन है, 3 सीट मैंने ओपन किया तो यहाँ पे एक सीट को मैं यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। ये पूरी तरीके से ब्लैंक है मेरे पास एक्सेल, ठीक है, इसमें कुछ भी मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। पूरा एक एक करके विस्तार से आपको बना करके दिखाऊंगा और मैक्रो रिकॉर्ड करके देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो सबसे पहले कि हम आपको बता दें कि मैक्रो होता क्या है, ठीक है। तो मैक्रो दोस्तों एक ऐसा टूल है जो क्या करता है, जो किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके पुनः उसी को क्या करता है कि करता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को, जैसे आप कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं मोबाइल से, चाहे आप ऑडियो रिकॉर्ड करिए या वीडियो रिकॉर्ड करिए, तो वो आप वैसा ही उसे देख पाएंगे जैसा आप रिकॉर्ड किए थे। उसी तरीके से मैक्रो एक ऐसा टूल है वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंतर्गत जो आपके किसी भी कार्य को मतलब जो आप करते हो उसे रिकॉर्ड करता है और पुनः फिर क्या करता है उसी कार्य को दोहराता है। जबकि मैक्रो को स्टार्ट करने के लिए या फिर जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो मैक्रो को स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या होता है कि बताना पड़ता है, नहीं तो मैक्रो ऑटोमेटिक क्या क्या करेगा ये आप खुद ही देखेंगे उसमें। तो इसलिए मैक्रो को जब हम शुरू करते हैं तो उसको स्टार्ट पॉइंट कहाँ से शुरू कर रहे हैं और ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं ये उसे बताना जरूरी होता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए पहले हम मैक्रो को स्टार्ट करते हैं। मैक्रो में जाने के लिए आपको जैसे कि यहाँ पे मीनू बार दिखेगा, यानी कि एक पट्टी दिखेगी, इसे मीनू बार कहते हैं। और इस पट्टी में आपको राइट साइड में यहाँ पे व्यू मीनू दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसे व्यू टैब भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखेंगे राइट साइड में मैक्रो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ से भी मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि आपके क्या नाम है कि इसी व्यू मेनू में एक डेवलपर का विकल्प मिलेगा, डेवलपर टैब मिलेगा, डेवलपर में भी जा करके आप मैक्रो को रिकॉर्ड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके एक्सेल के अंतर्गत या वर्ड के अंतर्गत डेवलपर नहीं शो करता है तो हमने वर्ड में बताया था कि इसे लाएंगे कैसे, इनेबल कैसे करेंगे। यहाँ पे भी बता देते हैं। हम चलेंगे फाइल मेनू में यहाँ पे और फाइल मेनू में जा करके सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आकर के इस ऑप्शन वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक विंडो खुल जाएगा। हम इस वाले पैनल में आएंगे, यहाँ पे जहाँ पे जनरल फार्मूला आप ये सब लिखा है तो इसमें आएंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कर देंगे तो इधर एक और हमें विंडो मतलब कि विकल्प खुल के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन यहाँ पे खुला हुआ है, मेन टैब से लिखा हुआ है। इसी के नीचे देखेंगे तो इसमें आपको डेवलपर मिलेगा। तो हमारा ऑन है इसलिए यहाँ पे चेक हुआ है, यानी कि आपका ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे चेक नहीं होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यानी कि आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका डेवलपर शो करने लगेगा। जबकि मेरा पहले से शो कर रहा है
है, तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। आपको ऑन करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि डेवलपर आप ऑन कैसे करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। अब रही बात मैक्रो की, तो अब हमें क्या करना है कि मैक्रो को क्या करना है कि स्टार्ट करना। तो पहले हम मैक्रो को स्टार्ट कैसे करेंगे, मर्जी है तो आप डेवलपर पे क्लिक करके मैक्रो को स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप व्यू पे क्लिक करके यहाँ से भी मैक्रो को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमने इनेबल करने के लिए बताया कि डेवलपर ऑप्शन इनेबल कैसे करेंगे। तो हम व्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है मैक्रो नेम। मैक्रो नेम का मतलब कि आप उसका क्या नाम देना चाहते हैं, और अब कोई नाम देना चाहते तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहते तो रहने देंगे, मैक्रो 1 के नाम से ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप पहले से कोई मैक्रो बनाए हुए हैं तो यहाँ पे मैक्रो 1 नहीं बल्कि मैक्रो 2 शो करेगा, और अगर आप मैक्रो 2 भी कोई बनाए होंगे तो यहाँ पे मैक्रो 3 शो करेगा। और यहाँ पे कह रहा है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की का मतलब कि आप किस मतलब कि शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे, किस शॉर्टकट की के माध्यम से इस मैक्रो को आप क्या नाम है कि रन कराएंगे। तो आप उस शॉर्टकट की को इसमें डालिएगा जो आपके एक्सेल वर्कशीट में या फिर एक्सेल में यूज ना हो रहा हो। जैसे कि यदि आप कंट्रोल सी करेंगे तो कंट्रोल सी से इसमें कॉपी होता है, और यदि आप कंट्रोल बी करेंगे तो कंट्रोल बी से आपका इसके अंतर्गत बोल्ड होता है। कंट्रोल आप क्या नाम है कि एक्स करेंगे तो कट। ऐसे आप यूज नहीं करेंगे, ये यूज भी नहीं होगा। आप ऐसे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे जो एक्सेल में ना यूज हो रहा हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि शिफ्ट के साथ एल बटन दबाते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एल हो जाएगा हमारा, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एल हमारा क्या होगा कि एक्सेल में यूज नहीं हो रहा होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एल से हम मैक्रो को रन करा लेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोर मैक्रो इन। मैक्रो को कहाँ रन कराना चाहते हैं तो हम इसी पे रहने देंगे, दिस वर्क बुक पे ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके स्टेटस बार में यहाँ पे मैक्रो शो कर रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, और इसमें जाकर के देखेंगे यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रहा है जो कि लिखा हुआ स्टॉप मैक्रो। और डेवलपर में भी जाके देखेंगे यहाँ पे भी देखिए आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम क्या करते हैं कि एक सीट बना करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एस और डॉट एन लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं या फिर प्रोडक्ट लिख देते हैं, और क्वांटिटी लिख देते हैं। क्वांटिटी के बाद यहाँ पे हम रेट लिख देते हैं, रेट के बाद यहाँ पे टोटल रेट लिख देते हैं, ठीक है, टोटल रेट को लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल लिख देते हैं या फिर नेट टोटल, जो यानी कि टोटल पेमेंट जो पूरा टोटल आएगा, यानी कि आप ग्रांड टोटल कहिए, ठीक है। और सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। सीरियल नंबर को फिल करने के लिए हमने बताया है कि कैसे फिल कर सकते हैं, इसे हमने कई तरीका बताया, जबकि एक तरीका यहाँ पे आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, छोटा सा प्लस बनेगा, कंट्रोल बटन दबा लेंगे और लेफ्ट बटन दबा के खींचेंगे, जहाँ तक खींचेंगे वहाँ तक आपका सीरियल नंबर फिल हो जाएगा, ठीक है। हम छोटा सा सीट बना करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। और प्रोडक्ट नेम में हम यहाँ पे कीबोर्ड लिख देते हैं, ठीक है। कीबोर्ड के बाद यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, माउस लिख देते हैं, ठीक है। माउस लिखने के बाद हम यहाँ पे सीपीयू लिख देते हैं, सीपीयू के बाद हम यहाँ पे मॉनिटर लिख देते हैं, ठीक है, मॉनिटर लिख देते हैं। मॉनिटर के बाद यहाँ पे हम प्रिंटर को दे देते हैं, प्रिंटर के बाद यहाँ पे हम रैम दे देते हैं, रैम के बाद यहाँ पे हम पीसीबी दे देते हैं, ठीक है, यानी कि पीसीबी बोर्ड जिसे मदरबोर्ड भी कहते हैं। क्वांटिटी ये सब रहने देंगे, हम इसको पूरा क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे कंप्लीट तरीके से सेलेक्ट करके हम जाएंगे होम में, और यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा ऑल बॉर्डर, क्लिक करके देखेंगे तो, और इसको सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ से हम बोल्ड कर देते हैं, और थोड़ा सा बढ़ा करके हम इसके कैरेक्टर को हम यहाँ से येलो कर देते हैं इस तरीके से। और इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम बोल्ड कर देते हैं, और सीरियल नंबर को भी हम क्या करते हैं कि यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि टोटल रेट को निकालने के लिए यहाँ से इक्वल लगा लेना है, ठीक है। इक्वल लगा करके क्वान्टिटी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से क्या करना है कि मल्टीपल का सिंबल स्टार लगाया जाता है एक्सेल के अंतर्गत, ये सभी लोग जानते हैं। और रेट को सिलेक्ट करके इंटर कर देना, कुछ ये इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे क्लिक करके और ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर देना सबको पकड़ करके, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पे हमको आकर के क्या करना है, टोटल में इक्वल लगा लेना है और सम लिख देना है। सम लिखने के बाद कोष्टक लगाना है, ठीक है, ऑन करना है, और पूरे टोटल रेट को सिलेक्ट करके और इंटर को प्रेस कर देना है, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें नीचे क्या नाम है कि यहाँ पे डेट देना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेट ऐसे, ठीक है, डेट लिख देंगे। और डेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगाने के बाद यहाँ से हम 2 डे लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
टू डे लिखेंगे और टू डे लिख करके हम क्या करेंगे कि यहाँ से कोष्टक आन कोष्टक बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा डेट आ जाएगा, जो भी डेट होगा आज का। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हम मान लीजिए कि कोई एक फॉर्मेटिंग दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपने कंपनी का नाम देना है तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे जहाँ से ऑल बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए लिखा है थिक बॉटम बॉर्डर, ऐसे क्लिक करके ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक ऐसे आ जाता है एक पट्टी, तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। मर्जी है तो हम दो को सेलेक्ट करके ऐसे यहाँ पे मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं द विजन, ठीक है, यहाँ से ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, द विजन कंपनी ऐसे लिख देते हैं, जो भी हमें लिखना है इस तरीके से लिख देंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं कि बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे अप वाले पे यानी कि मिडिल अलाइन पे क्लिक करके ओके कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको डेट को भी हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर में कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हो गया, इसको भी हम ऑल बॉर्डर में दे देंगे यहाँ से इस तरीके से ऐसे। ठीक, ये चीज़ है। अगर अब हम यहाँ पे दोस्तों कोई भी वैल्यू टाइप करें, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड जो हमने लिया है वो 12 ले लिया है। ठीक है, 12 ले लिया है और एक कीबोर्ड का रेट मान लीजिए कि 225 रुपये है, तो इस तरीके से हम रखेंगे, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। माउस मान लीजिए कि हमने 15 पीस ले लिया है, 15 पीस लिया है, जबकि एक माउस का रेट मान लीजिए 115 रुपये है, तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। CPU मान लीजिए कि हमने 10 पीस ले लिया है और इसका जो रेट हमने रखा 1800 रुपये रखा है, तो ये इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पे टोटल भी निकलता रहेगा और यहाँ पे कैलकुलेट भी होता रहेगा। मॉनिटर मान लीजिए कि हमने 5 पीस लिया और इसका रेट मान लीजिए कि हमने 3200 रखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। प्रिंटर भी मान लीजिए कि हमने 5 लिया है और इसका रेट मान लीजिए कि हमने रखा है मतलब कि 9500 के आसपास हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। रैम मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 8 पीस लिया और इसका रेट मान लीजिए कि हमने 1100 रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें PCB बोर्ड मान लीजिए कि हमने 6 लिया है और इसका रेट मान लीजिए कि हमने रखा है 4800 रुपये। ठीक है, इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट यहाँ पे कैलकुलेट हो जा रहा है इस तरीके से। अब हमें दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, कहाँ पे, व्यू पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है मैक्रो पे और स्टॉप कर देना है। मैक्रो को क्या कर देना है, मैक्रो को ऐसे स्टॉप कर देना है। ये स्टॉप हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि यही सीट हमें मतलब कि ऐसा ही हमें क्या चाहिए, ऐसा ही हमें यहाँ एक फॉर्मेट चाहिए। क्या चाहिए, ऐसा ही फॉर्मेट हमें दूसरे सीट पे चाहिए या फिर ऐसा ही फॉर्मेट हमें क्या करना है कि तीसरे सीट पे भी चाहिए। पहले सीट पे हमने जो बनाया है वही दूसरे सीट पे चाहिए, वही हमें तीसरे सीट पे भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरे सीट पे आ करके और ऐसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जाना है मैक्रो पे और यहाँ पे व्यू मैक्रो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिए मिल जाएगा रन मैक्रो। ऐसे रन कर देंगे तो देख सकते हैं आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और फिर तीसरी सीट पे भी जाके देखेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू मैक्रो पे जाएंगे और रन मैक्रो करेंगे। देखिए ऐसे एक सीट मिल जाएगा। आप चाहे तो प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, रेट चेंज कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपका इसमें होता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगर मान लीजिए कि हमको शॉर्टकट की जो हमने बनाया था Ctrl+Shift+L, तो हम यहाँ से एक सीट इंसर्ट कर लेते हैं। चाहे तो Shift F11 दबा करके भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो Ctrl+Shift+L बटन दबाएंगे हम यहाँ से, तो ऐसे देख सकते हैं कि ये आपका मैक्रो ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है कि रिकॉर्ड हो जा रहा है, मतलब कि ऑटोमेटिक ऐसे एक सीट बना दे रहा है। तो मैक्रो दोस्तों यही होता है और ऐसे ही इस्तेमाल होता है। एक और तरीका हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए एक का क्या नाम है कि स्टूडेंट लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, एक हमने क्या बनाया, एक स्टूडेंट लिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें हमें क्या करना है कि प्रत्येक स्टूडेंट के नीचे उसका विषय यानी कि सब्जेक्ट नेम आएगा, आ जाना चाहिए और इनका नंबर टोटल यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, नंबर। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसे हम बारी बारी सब पे करेंगे तो समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि दोस्तों यहाँ पे क्या नाम है कि पहले चलेंगे, इस वाले पे क्लिक कर देंगे, सीरियल नंबर के यानी कि नेम के पहले वाले सीरियल नंबर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से चलेंगे, चाहे डेवलपर में जाइए चाहे व्यू में जाइए, बात एक ही है, आपका कहीं पे दोनों में आपको मैक्रो मिल ही जाएगा। डेवलपर में जा करके, ठीक है, और हम यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्रो 1 दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैक्रो, ये हमने दूसरा एक्सेल सीट पे यानी दूसरे एक्सेल सीट पे बनाया है, इसलिए मैक्रो 1 यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐसे और फिर मान लीजिए कि हम यहाँ से
इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लेते हैं कि शिफ्ट के साथ वाई बटन, ठीक है। और यहाँ से हम इसका को नाम दे दिए शॉर्टकट की के माध्यम से हम यूज करेंगे शिफ्ट वाई दबा करके, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऐसे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे इसके एरो से निचले वाले सेल में आ करके यहाँ से हम 5 रो को सेलेक्ट कर लेंगे, और 5 रो को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास अभी हुआ है 1 2 3 4 और 5, ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ऐसे क्या करेंगे इंसर्ट कर देंगे, ऐसे देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट नेम में जैसे कि हमने जो भी सब्जेक्ट हमें देना है हम इसमें सब्जेक्ट दे देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी दे देते हैं, ठीक है। हिंदी के बाद हम यहाँ पे इंग्लिश दे देते हैं, ठीक है, इंग्लिश दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं फिजिक्स दे देते हैं, ठीक है, फिजिक्स को दे देते हैं यहाँ से फिजिक्स, ठीक है, इस तरीके दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सोशल साइंस दे देते हैं, ठीक है। अभी देखिए ऐसे ही बना रहे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे से अपना जो भी लिखना आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सोशल साइंस के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैथ लिख देते हैं, ठीक है, मैथ, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 4 1 5 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल, ठीक है, टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल नंबर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्पेस दे करके नंबर क्या करते हैं कि लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से होम में जा करके यहाँ पे रख देते हैं टोटल नंबर को, ठीक है। और यहाँ पे आकर के हम क्या करेंगे कि इक्वल लगाएंगे और SUM सम लिखेंगे और कोष्टक को ऑन करेंगे, और हम क्या करेंगे कि ये जो जनवरी का पूरा है ये सेल, इसको हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करके कोष्टक बंद करके ऐसे इंटर कर देंगे, और ये ऐसे आ जाएगा। और ड्रैग करके हम यहाँ पूरा क्या करेंगे ऐसे क्या नाम है कि छोड़ देंगे, और यहाँ से ऐसे हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ऐसे, और इसमें एक हम क्या करते हैं कि फॉर्मेटिंग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मेटिंग दे देते हैं जो हाईलाइट के रूप में आपको दिखे इसमें, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कि रेड दे दिए इसमें कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें दोस्तों क्या करना है कि मैक्रो को क्या करना है कि बंद करना है, ठीक है। मैक्रो को हमें क्या करना है कि बंद करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे अपने डेवलपर वाले विकल्प में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टॉप मैक्रो पे क्लिक कर देंगे, ऐसे हमारा मैक्रो क्या हो गया कि खत्म हो गया, ठीक है, मतलब कि बंद हो गया, ठीक है। अब हमें दोस्तों क्या करना है कि इसके निखिल के नेम में क्या करना है कि निखिल वाले जो ये निखिल का नाम है इसमें भी यही सब आ जाए, ठीक है। और दीपाली है इसमें भी यही सब आ जाए, डिम्पल है इसमें भी यही सब्जेक्ट वगैरह सब आ जाए। तो हमें क्या करना है कि इसके इस वाले अगले वाले सेल में यहाँ पे क्लिक कर देना है, और जाना है कहाँ पे क्या नाम है कि यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक कर देना है, और मैक्रो पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे रन मैक्रो पे ऐसे क्या करेंगे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे निखिल के अंदर भी यहाँ पे बन गया है, ठीक है। ऐसे हमें दीपाली पे क्लिक करना है, दीपाली पे, तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे मैक्रो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए रन मैक्रो देखिए आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसी तरीके से आप इस वाले डिम्पल के मतलब कि आगे क्लिक करेंगे सीरियल नंबर में, और शॉर्टकट की हमने बनाया था Ctrl+Shift+Y, इस तरीके से देख सकते हैं। और फिर हम इस तरीके से देखिए सुनीता वाले मतलब कि सीरियल नंबर के आगे सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+Shift+Y को प्रेस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे अजय के आगे क्लिक करते हैं, और इस पर मतलब कि Ctrl+Y प्रेस कर दिए, देखिए आ गया। संतोष के आगे सीरियल नंबर के आगे जाते हैं, Ctrl+Shift+Y प्रेस करते हैं। अब देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें आपका आसानी से बन गया है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर नहीं, हम ऑल बॉर्डर करके दे देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, समझा, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से अब इसमें देखिए एक अच्छे से सीट को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 45 डाल दिया, और यहाँ पे हमने 30 डाल दिया, और यहाँ पे हमने मान लीजिए कि डाल दिया 22 डाल दिया, और 25 डाल दिया, और 36 डाल दिया, ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नंबर हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसको हम हाईलाइट करके दिखा देते हैं आपको, लेकिन ये मैक्रो से काम नहीं करेगा क्योंकि मैक्रो हमने बंद कर दिया है, ठीक है, मैक्रो बंद कर दिए, इसलिए ऐसा अब ये नहीं होगा। सब पे करने के लिए पुनः फिर से आपको मैक्रो क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा सब पे, सिर्फ पे फिर से मैक्रो ऑन करके फिर से ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है, समझा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आप मैक्रो को इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो उम्मीद दोस्तों कि आपको मैक्रो समझ में आया होगा, ठीक है। अभी दोस्तों आपको एक बार फिर बता देते हैं एक्सेल के सीट को इसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+F2 दबा के चेक कर लेंगे। Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू होता है, देखिए ये आपका जा रहा है 2 पेज में, 2 पेज में
आ रहा है तो हम स्किप की बटन दबा के कैंसिल कर देंगे। और हमें क्या करना है कि पेज लेआउट में जा करके और साइज में जा करके सीट A4 ले लेना है। पेज A4 पे ही प्रिंट करेंगे, A4 ले लेंगे, फिर कंट्रोल F2 दबा के चेक कर लेंगे तो भी देखिए आपका क्या आ रहा है कि आपका ये 2 पेज में आ रहा है। हमें 1 पेज में चाहिए तो हम स्किप की प्रेस करके हटा देंगे और फिर हम जाएंगे कहाँ पे, व्यू वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। 2 पेज, पहला पेज यहाँ पे, दूसरा पेज यहाँ पे। यहाँ पे एक ब्लू लाइन देखिए दिख रही है, इसको पकड़ेंगे और ऐसे खींच करके यहाँ पे ला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक ही पेज में आ चुका है। अब आप कंट्रोल बटन दबा करके F2 दबाएंगे तो ये देखिए आपका एक ही पेज में कुछ इस तरीके से ये आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको PDF बनाना है तो आप सेव एज पे क्या करिए कि क्लिक कर दीजिए। यहाँ से सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे चले जाइए और यहाँ से आप आ जाइए, अपना कुछ नाम दे दीजिए, जैसे कि हमने सीट दे दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सीट इसका नाम दे दिया और यहाँ पे सेव एज टाइप पे क्लिक करके हम क्या करते हैं कि PDF पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखेंगे हमारा एक PDF तैयार हो गया होगा, ठीक है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं जितने भी हमने ओपन किए थे, ठीक है। सीट के नाम से हमने एक PDF बनाया है, देखिए इसमें ये हमारा PDF यहाँ पे शो करा है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ये ओपन है PDF रीडर में। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये सीट देखिए बन चुका है। इस तरीके से एक ही पेज में कैसे सेट करते, किस प्रकार लाते हैं, हमने ये आपको बताया। और मैक्रो क्या होता है, मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करते, हमने ये आपको भी बताया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।